रेस्पोंडेंट थी इस केस में, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था रेजिडेंशियल एरिया में। तो उसके खिलाफ पेरा को एप्लीकेशन आई, पेरा ने प्रॉपर इंस्पेक्शन रेजिडेंट्स जो हैं वहाँ के उनका व्यू लेने के बाद उसको असेस करके ये साबित हुआ कि जब ये पब्लिक न्यूसेंस है तो उसके रिमूवल के ऑर्डर दे दिए, EPO इशू करके बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करके। तो उसको चैलेंज किया गया हेयरिंग ऑफिसर के पास, वो भी अगेंस्ट आया डिसीजन उस यूनिट के ओनर्स के खिलाफ। फिर वो कमिश्नर साहबा के पास गए और अब वो आगे हाई कोर्ट में कि हमें ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती पेरा की। तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को असिस्ट किया कि ये पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, जोनिंग का इशू है, जो कि हमारे हेयरिंग ऑफिसर जो हैं वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो कि रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कंफर्म किया अपने डिसीजन में कि डेजिग्नेटेड रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे ये एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब डेफिनेशन और प्रोसीजर जब कोर्ट को एक्सप्लेन किया तो कोर्ट ने उसकी रिमूवल के ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, जो कि उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि हमें थोड़ा टाइम दे दे तक इससे हम डिसमेंटल कर देते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है। और मैं वो जैसे सर कह रहे थे कि एक खातून के होते हुए जिन्होंने लीड लिया और रेजिडेंट्स को साथ मिला के पेरा फोर्स के पास, हम सभी को यही कहते हैं कि अगर आप किसी भी इलीगल एक्ट से अनॉयड हैं और इससे पब्लिक को कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है तो वो कंसर्न अपने स्टेशन पे जाके कंप्लेंट का इंदराज करवा सकते हैं। और पेरा प्रॉपर इंस्पेक्शन और दूसरी पार्टी का स्टैंड रिकॉर्ड करने के बाद अगर सेटिस्फाइड है तो दूसरी पार्टी को EPO इशू करेगी कि इसकी रिमूवल की जाए विद इन 15 डेज़, और अगर वो रिमूवल नहीं करते तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम लोग हरबंसपुरा के रहायशी हैं, मोइस टाउन के, और वहाँ पे एक प्लास्टिक बैग फैक्ट्री थी जिससे हम सब बहुत परेशान थे। उसमें हमने पीरा की हेल्प ली, जिसमें पीरा ने जो है ना फर्दर सारी प्रोसीडिंग की, और इसके बारे में मज़ीद जो है ना आपको मेरे काउंसिल बताएंगे। जी जी इस केस में मैं नाजिश लतीफ़ जो पटिशनर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मोइस टाउन जो कि हरबंसपुरा का एरिया है, वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया के एक अंदर एक अहमद प्लास्टर फैक्ट्री के नाम से एक अरसे से एक ये प्लास्टिक फैक्ट्री इलीगली गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी, जिसके पास किसी भी अदारे का कोई NOC वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी रेदर दैन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने का कोई इख्तियार नहीं था। इसके लिए जो वहाँ के रेजिडेंट्स बहुत तंग थे, वहाँ के पब्लिक न्यूसेंस और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए पब्लिक जो रेजिडेंट्स थे उनके साथ जो पटिशनर हैं नाजिश लतीफ़, इन्होंने मिल के एक पेरा फोर्स को दरख्वास्त दी कि ये जो मैटर है ये पब्लिक न्यूसेंस और पोल्यूशन और इलीगल एक्टिविटी के जोनिंग के तहत ये इलीगल यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। इनकी जो एप्लीकेशन थी वो वहाँ पर एक्सेप्ट हुई और वहाँ पे जो हेयरिंग ऑफिसर थे जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, उन्होंने इस चीज़ को रिमूव करने के लिए फैक्ट्री वहाँ पे ऑर्डर कर दिया। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया अहमद प्लास्टर फैक्ट्री के अंदर, लेकिन उनकी वो एप्लीकेशन भी जो अपील थी वो भी खारिज हो गई। और उसके बाद उन्होंने अहमद प्लास्टर फैक्ट्री ने हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर दी कि जो पीरा जुरिस्डिक्शन है, पीरा की जुरिस्डिक्शन उसको चैलेंज कर दिया। केस के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई जब ये कहा गया कि जो पीरा फोर्स है उसकी ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो पब्लिक न्यूसेंस या कोई इलीगल एक्टिविटी किसी जोनिंग एरिया की खिलाफ वर्जी के तहत हो रही हो तो इनको कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन वहाँ पर बैरिस्टर मुदस्सर साहब जो चीफ प्रोसिक्यूटर, इन्होंने इंतहाई खूबसूरती और कानूनी तौर पर वहाँ पर बाकायदा कोर्ट को असिस्ट किया और असिस्ट करने के बाद प्रोवाइड किया, और कोर्ट को इस नतीजे पर कोर्ट जहाँ पहुँची कि जो पीरा की है वो जुरिस्डिक्शन इन तमाम मैटर्स में जहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी कमर्शियल एरिया जहाँ पर डिक्लेयर ना हो, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हो, पब्लिक न्यूसेंस के मामला हो, तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पीरा की प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है और वो विदन ला है। पीरा फोर्स की मैं कामयाबी और उनकी जो कारकर्दगी को भी सराहूँगा। एक इंतहाई कलील अरसे के अंदर इन्होंने इंतहाई कामयाबी हासिल की हैं और पब्लिक के लिए ये एक वाक़ई ही मशाल राह बने और पब्लिक की जो ग्रीवियंस है उनको रिड्रेस किया है। और पिछले 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, जो इंक्रोचमेंट का काम है, जो दूसरी जो गैर कानूनी कब्ज़ा हुए हैं उनके मतलब भी पीरा फोर्स अपना काम बाखूबी सर अंजाम दिए। इसके अंदर पीरा फोर्स की जो पूरी टीम है, जो पीरा फोर्स का अदारा है, इन्होंने इंतहाई खूबसूरत से काम। और मौजूदा केस के अंदर जो सबसे अहम बात है वो तो हमारी प्रोसिक्यूटर जो मैडम ज़ेबा रानी हैं, वो उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत असिस्ट किया है। शहरयार साहब हैं, इन्होंने असिस्ट किया है। और ये पीरा फोर्स की अदर जो बैरिस्टर साहब की निगरानी में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम। एक बात और करूँगा मैं इसके अंदर कि जो खातून हैं
इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, जो नाजिश लतीफ़ है और ख़ातून होने के नाते इस अदालत के अंदर अपना जो ग्रीवियंस है वो लेकर आई हैं। और ये साबित होता है कि अगर ख़वातीन भी अपने मसाइल और अपनी प्रॉब्लम के लिए अदालतों में या अदारों के पास जाएंगी तो उनकी इंशाअल्लाह ताला जो है ग्रीवियंस वो रिड्रेस होगी।